नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाला सच्चा भूतिया किस्सा लेकर के आई हूं। ये घटना आप में से बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। आप लोगों की रात की नींद हराम हो सकती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसलिए मैं पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, कमजोर दिल के हो या फिर इतना ज्यादा हॉरर वगैरह सुन नहीं सकते, सेंसिटिव हो, अगर कमजोर दिल के हो तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। मुझे खुद ये वीडियो बनाते हुए बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब फीलिंग हो रहा है। तो एनीवे, चलो शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना है गुड़गांव की भाटिया परिवार की। ठीक है, दरअसल गुड़गांव में हमारे काफी रिलेटिव्स रहते हैं, चार रिलेटिव्स रहते हैं हमारे गुड़गांव में। उन्हीं में से एक रिलेटिव जहां पर रहते हैं वहां भाटिया परिवार बोल के एक परिवार रहते हैं। उनके साथ एक ऐसा भयानक सा भूतिया कांड घट गया था उनके फैमिली में कि उनका पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा फैमिली मतलब बर्बाद हो गया उनका। ठीक है, तो ये घटना मुझे मेरे रिलेटिव ने आज से कई साल पहले, मैं यूट्यूब शुरू करने से भी पहले मुझे बताया था। तो आज मैं ये घटना आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। चलो शुरू करते हैं। तो बात ऐसी है कि गुड़गांव में एक भाटिया परिवार रहता था। अब वहां परिवार में चारों लोग थे। एक थे भाटिया अंकल, आंटी, उनका बड़ा बेटा रोहन जो कि कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ता था, और उनकी बेटी प्रीति जो कि स्कूल के क्लास 12th में पढ़ती थी। ठीक है, और अंकल जो थे वो जॉब करते थे, अच्छा जॉब करते थे। आंटी हाउसवाइफ थी। अच्छा चल रहा था उनका फैमिली। अब क्या होता है, उनके जो बेटा बेटी था उनको ना ये सब भूत प्रेत, हॉरर मूवीज, हॉरर पिक्चर्स, हॉरर किस्से सुनना, ये सब बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्टिंग लगता था। बहुत लोगों को लगता है हॉरर इंटरेस्टिंग। अब क्या होता है, वो लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अरे आत्माओं से कैसे बात करें, आत्माओं से कैसे बात करें। मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना कि आत्माओं से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फिर वो जो वीजे बोर्ड होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि एक बोर्ड रहता है, उसके चारों तरफ कैंडल्स वगैरह जला के फ्रेंड्स लोग सब मतलब गोल करके बैठ जाते हैं और उस बोर्ड पे उंगली रखते हैं और आत्माओं को बुलाते हैं, दिखाते हैं ना मूवीज वगैरह में। तो वो लोग यही सब देख देख के वो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे और उनको लग रहा था कि हम ये चीज करेंगे करेंगे करेंगे। और इसी के चलते उन लोगों ने एक वीजे बोर्ड का भी अरेंजमेंट कर लिया। पर वो लोगों ने ये वीजे बोर्ड कोई ऑनलाइन वगैरह से ऑर्डर नहीं किया, बल्कि वो लोगों ने पुरानी दिल्ली में कहीं कोई एक एंटिक चीजों का दुकान है। ठीक है, एंटिक चीजें मिलती है, पुरानी चीजें मिलती है, वहां से वो लोग मतलब वहां पर वो लोग गए थे। और वहां उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा साइज का एक एकदम भयंकर सा दिखने वाला, बहुत ही क्रिपी सा दिखने वाला एक वीजे बोर्ड मिला, और सस्ते में मिला। और वो लोग खुशी खुशी उसको लेकर चले आए और छुपा के रख दिए। अब क्या होता है, वहां पर जहां वो लोग रहते थे वहां ना बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, गेट टुगेदर का चलन था। ठीक है, मतलब रिवाज था। हर 2-3 महीने में फैमिलीज क्या करते थे, आपस में गेट टुगेदर्स करते थे, एक साथ मिलके खाना पीना। तो ऐसे ही एक शाम एक गेट टुगेदर अरेंज होता है। ठीक है, और सब लोग जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन हर बार तो प्रीति और रोहन जाते थे, इस बार प्रीति और रोहन मना कर देते हैं। वही जाहिर सी बात है, मतलब वो लोग एक मौका ढूंढ रहे थे कि कब माँ और बाप घर में ना हो और हम लोग ये चीज करें। तो वो लोग मना कर देते हैं और अलग अलग बहाना बना देते हैं। मेरा तबीयत खराब है, मेरा ये है, मेरा स्टडीज है, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। तो आंटी उनके लिए खाना वाना बना के रख के, बस 3-4 घंटे का बात है, शाम को जाएंगे, रात तक आ जाएंगे डिनर विनर करके, तो अंकल आंटी चले जाते हैं वही मोहल्ले में। अब क्या होता है, दोनों भाई बहन वो सब वीजे बोर्ड वगैरह लेकर बैठ जाते हैं, जो भी अपना कांड है वो करने को
बैठ जाते हैं, ठीक है, लाइट्स वाइट्स बंद करके, कैंडल वैंडल जला के, एग्जैक्ट वो लोगों ने जहां से भी देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, वैसे ही करने को बैठ जाते हैं। अब वो लोग सोचते हैं कि किसके आत्मा को बुलाया जाए। उनका जो दादाजी था वो 6 महीने पहले ही, 6-7 महीने पहले ही गुजरे थे, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो दादाजी के आत्मा को बुलाते हैं, पहले तो देखते हैं कि आत्मा आता भी है या नहीं, ठीक है, और अगर आता है तो दादाजी की आत्मा से बातें करेंगे, ये सब सोच के बैठ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता कि इसके बाद क्या होता है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली रात को भाटिया अंकल और आंटी घर आते हैं, वही गेट टुगेदर के बाद, और देखते हैं कि खाना वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, किसी ने खाना नहीं खाया, ना रोहन ने ना प्रीति ने। अब उसके रूम में, उनके रूम में जाकर देखते हैं तो दोनों के दोनों सो भी चुके थे, मतलब बगैर खाना खाए दोनों के दोनों भाई बहन सो गए। तो अंकल आंटी ने जगाना ठीक नहीं समझा, दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, ये लोग भी टायर्ड थे, अंकल आंटी जाकर सो गए। अब होता है अगले दिन सवेरा, सवेरे में इनको सबको, मतलब इन चारों को ही ना बहुत जल्दी जल्दी जाग जाने का आदत था, बहुत जल्दी जाग जाते थे ये लोग, मॉर्निंग वॉक वगैरह में जाते थे, ठीक है। तो लेकिन उस दिन सुबह क्या होता है, अंकल आंटी तो जागते हैं, प्रीति और रोहन नहीं जागते। अब आंटी पहले प्रीति के रूम में जाती है, बहुत टाइम मुशक्कत करने के बाद प्रीति को जब फाइनली बुलाया जाता है, मतलब फाइनली जब प्रीति उठती है, जगती है, तो वो एकदम दूसरे दिनों से अलग थी, मतलब दूसरे दिन वो बहुत ही एकदम चुलबुली सी लड़की थी, मतलब उठते ही ये वो लोगों से बातें, उछलना कूदना शुरू कर देती थी, फ्रेंड्स को फोन लगाना। अब उस दिन क्या होता है, उस दिन जैसे ही प्रीति उठती है तो एकदम ऐसे बुत बन के बैठ जाती है, बस अपने बेड के ऊपर चुपचाप ऐसे बुत बन के बैठी हुई है, ना किसी से बात कर रही है, ना कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। तो आंटी को थोड़ा तो वियर्ड लगा। और एक चीज, प्रीति जिसको भी देख रही है, मतलब खुद के माँ बाप को, माँ बाप ही उस वक्त घर में थे, जिसको भी देख रही है, देख के ही एकदम डर जा रही है, एकदम सिहर जा रही है, मतलब उसको लग रहा है पता नहीं कौन कौन है ये, मतलब अपने ही माँ बाप से एकदम डर के सिहर जा रही है और एकदम चुपचाप बैठी है। तो उनको बहुत ही वियर्ड सा लगा। अब वो लोग गए रोहन को बुलाने, जब रोहन को बुलाने गए तो देख रहे कि रोहन एकदम पत्थर जैसा लेटा है, ठीक है, पत्थर जैसा, जैसे कि एक पत्थर की मूर्ति लेटी रहती है वैसा लेटा है। उसके आंखें एकदम ऐसे खुले हुए हैं, बड़े बड़े खुले हुए हैं उसकी आंखें, पलके नहीं झपक रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, उंगलियां तक नहीं हिल रही है, बॉडी नहीं हिल रही है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई बुला रहा है तो जवाब नहीं दे रहा है। उनको डर लग गया कि क्या हो गया, सांसें तो कम से कम चल रही है ना। तो अंकल ने चेक किया कि चलो भाई कम से कम सांसें चल रही है, बट एकदम पत्थर की मूर्ति जैसा स्टिफ लेटा हुआ है। उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। इमीडिएटली वो लोग हॉस्पिटल में लेके चले गए रोहन को। वहां जाते ही उसका जो भी है सारा टेस्ट वगैरह जो भी है सब कुछ हुआ, होते ही टेस्ट में ना सब कुछ नॉर्मल निकला। जब उसका टेस्ट रिजल्ट आया तो सब कुछ नॉर्मल निकला, ऐसा कुछ भी टेस्ट रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं निकली जिसके वजह से वो ऐसा बुद्ध बन गया हो। लेकिन वो वैसा हो चुका था। अब डॉक्टर्स ने टेस्ट वेस्ट करके फाइनली डिक्लेयर किया कि रोहन ब्रेन डेड हो चुका है। ब्रेन डेड का और एक मतलब अर्थ है कोमा में चले जाना, सिंपल सा अर्थ है, ठीक है। मतलब जब आपका शरीर काम कर रहा हो, आपका अंदर ही अंदर बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हो, आपका दिल काम कर रहा हो, सब कुछ काम कर रहा हो, लेकिन आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो टोटली स्टॉप हो जाए काम करना, उसके सारे सेंसेस चले जाए, ठीक है। तो उसमें कोई भी हलचल ना हो, तो उसको ब्रेन डेड कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, और उसको कोमा भी बोलते हैं। तो बेसिकली रोहन कोमा में जा चुका था। माँ बाप परेशान थे कि भाई 3 घंटे के लिए रख के गए, ऐसा क्या हो गया, बड़े बड़े लड़का लड़की, एक ऐसा हो, लड़की ऐसे बन गई और लड़का कोमा में चला गया। खैर ऐसे चलने लगा, रोहन का ट्रीटमेंट चालू हो गया। भाटिया अंकल ने काफी लंबा छुट्टी ले लिया, क्योंकि दोनों लड़का लड़की उनके ऐसे हो गए थे, तो हॉस्पिटल आना जाना, आंटी के लिए सब कुछ दो तरफ संभालना, घर में इस बच्चे को हॉस्पिटल में उस बच्चे को संभव नहीं था, तो अंकल ने लंबा छुट्टी ले लिया। अब 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए पहले के। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो प्रीति का बिहेवियर है वो पूरा बदल गया, एकदम बदल गया। मतलब जो लड़की एकदम
चुपचाप बैठी रहती थी, गुमसुम बैठी रहती थी, खाना वाना नहीं खाती थी, किसी से बात नहीं करती थी। मतलब ये कांड होने के बाद, उससे पहले तो वो बहुत नॉर्मल चुलबुली सी लड़की थी। ये कांड होने के बाद बोल रही हूँ, माँ बाप को देख के भी सिहर जाती थी। ऐसी लड़की एकदम वायलेंट हो गई। वायलेंट मतलब एकदम भयंकर, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, गंदे गंदे गालियां बकना, खुद के माँ बाप को गालियां बकना, खुद के माँ बाप को मारने पीटने तक चले जाना, अपना सर पटकना, अपना बाल नोचना, एकदम पागल जैसी हो गई। तो वो लोग फिर से उसको डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल में ले गए, जो साइकियाट्रिस्ट है उनके पास लेके गए। साइकियाट्रिस्ट यानी कि जो दिमाग का डॉक्टर होता है उनके पास ले गए। तो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह दिखाए, जो नर्व्स का डॉक्टर होता है, सब कुछ दिखाए। उसका भी सारा टेस्ट हुआ, सारे तरह का टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। उसका जितने भी टेस्ट डॉक्टर ने बोले सब हुआ, और सबके सब टेस्ट रिजल्ट्स उसके नॉर्मल थे। मतलब टेस्ट रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि उसका शरीर में अंदर से कुछ खराब है या कुछ इसलिए ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं था। लेकिन वो ऐसे बन चुकी थी। अब डॉक्टर उसका इलाज करना चालू कर दिया। अब ऐसे ही चलता रहा। प्रीति का इलाज घर में चल रहा है, दवाई चल रहा है, रेगुलर डॉक्टर के पास जा रहा है, थेरेपीज ले रहा है, उनके साथ सिटिंग्स कर रहा है, उनके कुछ सेशंस होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके सेशंस होते हैं, थेरेपीज वगैरह सब कुछ वो करने लगी, दवाई खाने लगी। रोहन हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ऐसे चलने लगा उसका उनका। अब ऐसे चलते चलते लगभग 1 महीना गुजर गया, ठीक है। अब 1 महीना बाद वो दिन आया जिस दिन का किसी को इंतजार नहीं था, ठीक है। उस दिन अस्पताल से बहुत ही ज्यादा खराब खबर आया, और वो था कि रोहन गुजर चुका है, रोहन दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। तो सबके सब हिल चुके थे। प्रीति में कोई रिएक्शन ऐसे नहीं थी, प्रीति समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन उसके जो माँ बाप थे, नेचुरली वो एकदम पत्थर बन चुके थे। मतलब वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन जिस दिन रोहन गया, उस दिन से प्रीति में एक अलग बदलाव आ गया। जबकि प्रीति घर में थी, उसे पता भी नहीं था रोहन का, उसको एक बदलाव आ गया, और वो था कि वो ना एकदम शांत हो गई। ये जो लास्ट 1 महीने से जो वो एकदम पागल सी बन गई थी, सब लोगों को मार रही थी, पीट रही थी, कुछ भी कर रही थी, डॉक्टर इतना इलाज कर रहा था, इतना दवाई दे रहा था, लेकिन डॉक्टर का कोई भी दवाई, कोई भी इलाज प्रीति के ऊपर काम नहीं कर रहा था, ठीक है, काम नहीं कर रहा था। वो लड़की अचानक जिस दिन रोहन दुनिया छोड़ा, उस दिन से वो एकदम ऐसे शांत हो गई। मतलब पहले जैसा नॉर्मल नहीं हुई, जैसे पहले बहुत चुलबुली सी थी वैसे नहीं हुई, लेकिन एकदम शांत होके बुद्ध बन के बैठ गई फिर से। तो उसके बाद लोग उनके घर में गए हुए, वही जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी थे, सब गए। नेचुरली गली मोहल्ले के लोग आएंगे, उनके माँ बाप से मिले, बहुत ही खराब टाइम चलता रहा। जो भी है, ऐसे करते करते आ गया रोहन के 13वीं का दिन, ठीक है। रोहन के 13वीं का दिन आ गया। प्रीति वैसे ही बुद्ध बन के बैठी हुई है, एकदम शांत हो गई है, और उसके माँ बाप भी एकदम शांत। लोग जो बात कर रहे हैं उनका प्रीति के माँ बाप के साथ, वो लोग कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, वो लोग रो तक नहीं पाए, ठीक है। रोहन जो गया, उनके आंखों से, माँ बाप के आंखों से आंसू तक नहीं निकले, वो लोग रो भी नहीं पा रहे, वो लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे। लोग बातें कर रहे हैं, वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे, वो लोग बस पत्थर जैसे माँ बाप बन चुके थे, शॉक में। अब ये भूत प्रेत वाला एंगल उनके दिमाग में भी नहीं था, ठीक है। बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार था, उनके दिमाग में कभी भी कोई भूत प्रेत वाला एंगल नहीं आया। अब जिस दिन ये जो रोहन का 13वीं हुआ, 13वीं हो गया, वो दिन बीत गया। उसके अगले दिन मॉर्निंग, ठीक है, 13वीं रात मतलब बीत गया, रात को वो लोग सोए। अगले दिन मॉर्निंग से प्रीति एकदम नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि पहले जैसा एकदम हंसी खुशी चुलबुली सी नॉर्मल बन गई। जो लड़की पहले तो वायलेंट थी, उसके बाद बुद्ध बन चुकी थी रोहन के गुजरने के बाद, रोहन के 13वीं के अगले दिन से वो एकदम पहले जैसा प्रीति बन गई। एकदम हंसी खुशी, उठते ही एकदम पापा के गले लग जाना, मम्मी के गले लग जाना, फ्रेंड्स को फोन करने के लिए चले जाना, एकदम ऐसा। तो वो लोग शॉक में थे कि ये अचानक कैसे, मतलब एक रात में एकदम नॉर्मल कैसे हो गई। अब उनके माँ बाप का क्या था कि
प्रीति को पूछने लगे कि क्या हुआ था उस रात, क्या हुआ था, क्योंकि उनको जानना है ना कि भाई 3-4 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि बेटा कोमा में चला गया, फाइनली मर गया, बेटी पागल हो गई, मतलब क्या है उनको जानना था, किसी को भी जानना होता है। तब प्रीति कुछ ऐसा बोलती है जो उसके माँ बाप के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। प्रीति मतलब उसके माँ बाप को उल्टा पूछती है, अरे कल रात का तुम लोग का डिनर कैसा था, क्या खिलाया, गेट टुगेदर में क्या क्या मेनूज बने थे, वो आई थी क्या, वो आया था क्या, मतलब ऐसे बात कर रही थी। मतलब प्रीति अभी भी वो 1-1.5 महीने पहले जिस रात को गेट टुगेदर था, जिस रात को वो लोगों ने वो आत्मा वगैरह बुलाने का कांड किया था, अभी भी प्रीति सोच रही है कि ये उसका अगला दिन है, मतलब उस रात के बाद का अगला दिन है। मतलब ये बीच का जो 1.5 महीना का जो भी कुछ हुआ, इतना कांड, प्रीति सब कुछ भूल चुकी है, सब कुछ उसके मेमोरी से जा चुका है। ठीक है, उसे लग रहा है कि यही तो कल रात मम्मी पापा गए थे गेट टुगेदर में, तो वो पूछ रहे थे आप लोग क्या खाए, कल क्या खिलाया, ये वो। तो उसके माँ बाप एकदम शॉक में थे कि क्या है ये, पूरा 1.5 महीने का बाद भूल चुकी है लड़की। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब रोहन का बात प्रीति को उन लोगों ने तब नहीं बताया, क्योंकि उन लोगों को लगा कि भाई अभी 1.5 महीने से प्रीति ऐसे हाल में थी, उसका इलाज चल रहा था, ठीक है, अभी अभी वो ठीक हुई है, ऐसे अचानक से ठीक हुई है। अभी रोहन के गुजर जाने का बात बोलेंगे तो उसको फिर से शॉक लगेगा, तो पता नहीं फिर से वो अगर कुछ मतलब उसको फिर से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, दिमागी हालत खराब हो जाए या कुछ हो जाए। अभी अभी वो लोगों ने बेटा खोया था, तो वो लोगों ने कुछ बहाना बना दिया कि रोहन ऐसे रिश्तेदार के घर गया है, ये वो, क्योंकि प्रीति पूछ रही थी रोहन कहाँ है। अब क्या है, उसके माँ बाप को बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो रहा था कि कैसे जान पाए कि उस रात को क्या हुआ। तो वो लोगों ने क्या किया, एक प्लान बनाया। वो लोगों ने उसी गली मोहल्ले के प्रीति के कुछ दोस्त थे, ठीक है, 3-4 दोस्त थे, बड़े बड़े लड़का लड़कियां, वही 11th-12th में पढ़ने वाले। तो उनको बुलाया और उनको बुलाकर बोला कि हम लोगों को तो पता नहीं क्या बोलेगी नहीं बोलेगी, लेकिन तुम लोगों को बोल सकती है। कल एक काम करो, संडे है, कल लंच के बहाने आ जाओ, लंच वंच करने के बाद थोड़ा प्रीति के साथ बैठो, जानने का कोशिश करो कि रात को क्या हुआ था, और उसके साथ उसी तरह से बात करना जैसे कि कल ही रात को गेट टुगेदर हुआ था, कल रात को तू क्यों नहीं आई गेट टुगेदर में, मतलब ऐसे करके बात करना। बीच में जो ये 1.5 महीने में जो कुछ भी हो वो सब बताना नहीं। तो उसके दोस्त लोग मान जाते हैं। अगले दिन आते हैं दोस्त लोग एज यूजुअल, लंच वंच होता है। उसके बाद प्रीति के रूम में जाकर वो लोग बैठते हैं, प्रीति को पूछते हैं कि अरे प्रीति तू क्यों नहीं आई, कल रात को जो गेट टुगेदर था उसमें तू क्यों नहीं आई, तेरे को तो आना था, दूसरे बार तो आती है तू, और रोहन भी नहीं आया, तुम दोनों के दोनों नहीं आए, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, ये क्या वो क्या। तो तब प्रीति उनको बोलता है, मतलब बोलती है उनके दोस्तों को कि नहीं, एक्चुअली ना कल मैं और रोहन ना एक गेम खेल रहे थे, इसलिए हम लोग नहीं गए, एक्चुअली मम्मी पापा से थोड़ा छुपा के खेल रहे थे वो गेम, इस वजह से हम लोग नहीं गए। तो उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या गेम खेल रहे थे, ठीक है। तो प्रीति बोली कि नहीं एक्चुअली नहीं बताऊंगी तुम लोगों को, तुम लोग मम्मी पापा को बोल दोगे ये वो। तो वो लोगों ने बोला नहीं नहीं बोल बोल, हम लोग भी खेलेंगे। तो प्रीति ने बोला ठीक है चलो हम लोग भी अभी खेलते हैं, दरवाजा लगाकर अभी हम लोग खेलेंगे वो गेम, बोलकर वो रोहन के रूम में जाती है। रोहन के रूम में जाकर रोहन के बिस्तर के नीचे से, मैट्रेस के नीचे से वो वही वाला वीजे बोर्ड निकाल के लाती है और अपने दोस्तों को कहती है कि उस दिन ना रात को, मतलब वही कल परसों जो भी 1-2 दिन पहले की बात हो रही थी, जब उनका गेट टुगेदर हुआ था, 1-2 दिन पहले का ही बात उनके दोस्त लोग पूछ रहे थे। तो वो उसने बोला कि एक्चुअली ना हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि हम लोग पुरानी दिल्ली से ये एंटिक शॉप से ये लेकर आए हैं और हमें आत्माओं को बुलाना था, तो मैं और रोहन मिलकर वही कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ वो प्रीति को याद नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लोग ये करने बैठे थे याद है। और वो सब करने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं, वो वीजे बोर्ड फाइनली किस तरह से रोहन के बिस्तर के नीचे चला गया, मैट्रेस के नीचे, वो भी मालूम नहीं। इस वजह से रोहन जब अगले दिन सुबह उठा तो वो पत्थर जैसा बन चुका था, वो कोमा में जा चुका था। बेसिकली उस आत्मा ने, जो भी आत्मा आया होगा, नेचुरली उसके दादाजी का आत्मा तो नहीं आया होगा, तो वो अपने ही नाती पोती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई और शैतानी रूह, कोई भटकती आत्मा आ गया होगा
जिसने रोहन को पोजेस कर लिया था और रोहन का हाल वैसा हो गया था और प्रीति को भी पोजेस कर लिया था। अब उसके दोस्त लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको तो मालूम था कि 1.5 महीने से क्या हुआ है। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम लोग बाद में आएंगे, बाद में खेलेंगे, ये सब बहाना करके निकल जाते हैं और जाते जाते उसके मम्मी पापा को भी वो इंफॉर्मेशन देके जाते हैं कि प्रीति ने क्या बोला। उसके मम्मी पापा के होशो हवास उड़ जाते हैं क्योंकि वो लोगों ने अभी तक ये भूत वाला एंगल सोचा ही नहीं था। उसका पापा भागते हुए जाता है, वो वीजे बोर्ड लेता है, घर के बाहर जाता है, आंगन में जाके वो फेंकता है, फेंक के मतलब 2 टुकड़ा हो जाता है वो वीजे बोर्ड, उसमें आग लगा देता है। प्रीति भागते हुए आती है, अरे पापा इसको क्यों जला रहे हो, क्यों जला रहे हो, मैं और रोहन तो सिर्फ खेलने के लिए लाए थे, इसको मजाक करने के लिए लाए थे, मत जलाओ। तब उसका पापा जाकर प्रीति को एक झापड़ मारती है, मार के उसको बोलता है, उसका पापा मतलब प्रीति को बोलता है कि तुझे पता भी है कि क्या हुआ है, रोहन दुनिया से जा चुका है, रोहन इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। और ये जो तू बोल रही है ना कि कल हम लोग गेट टुगेदर में गए थे, परसों रात को गेट टुगेदर में गए थे, ये जो 1-2 दिन पहले का बात बोल रही है ना तू, ये 1-2 दिन पहले का बात नहीं है, ये 1.5 महीना पहले का बात है। हम लोग 1.5 महीना पहले गए थे उस गेट टुगेदर में जब तू और रोहन इसको लेकर बैठी थी। इसके बीच में 1.5 महीने गुजर गए जिसका तुझे कुछ याद नहीं है। रोहन दुनिया से जा चुका है, उसके साथ क्या क्या हुआ था, तेरे साथ इस 1.5 महीने में क्या क्या हुआ था, पूरा उसको बोलता है क्या हुआ था। और उसके बाद फाइनली जब तेरे को होशो हवास आया तो तेरे को इस 1.5 महीने का कुछ भी याद नहीं है। मतलब बेसिकली कोई भटकती रूह, कोई शैतानी आत्मा उस दिन आ गया था बुलावे पे जब वो लोग वीजे बोर्ड यूज कर रहे थे और रोहन प्रीति दोनों को ही पॉजेस कर लिया था। अब 1 रूह आया था, 2 रूह आया था, क्या कुछ नहीं मालूम। और क्योंकि वो वीजे बोर्ड रोहन के बिस्तर के नीचे रखा हुआ था तो शायद रोहन के ऊपर ही ज्यादा सवार हो गया था। रोहन अगले दिन ही कोमा में चला गया या फिर उस रात को ही चला गया था, मालूम नहीं। जब उसके मम्मी पापा को लगा कि वो सो रहा है, शायद वो कोमा में जा चुका था। फाइन। और इसको प्रीति को भी पॉजेस कर लिया था, 1 महीने के लिए पूरा पागल जैसी हो गई। एंड देन फाइनली जब रोहन को छोड़ दिया, मतलब रोहन को छोड़ तो नहीं दिया, रोहन को लेके चला गया, वो रूह रोहन को अपने साथ लेके चला गया 1 महीने बाद। तो शायद जब रोहन को लेके चला गया वो रूह, तब प्रीति को भी छोड़ दिया क्योंकि जैसे ही रोहन गया दुनिया से प्रीति नॉर्मल हो गई, अपने आप प्रीति ठीक हो गई। तो ये तो इसी को समझाता है कि रोहन जैसे ही, मतलब रोहन को जैसे ही लेके चला गया वो रूह, तो प्रीति अपने आप ठीक हो गई। तो ये पूरा कांड इस 1-1.5 महीने के अंदर हो गया और वो पूरा का पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक हंसता खेलता परिवार एक सिंपल सा चीज का एक्सपेरिमेंट में खराब हो गया। ऐसा नहीं कि हर बार ही एक्सपेरिमेंट करो तो कोई भूत प्रेत आ जाएगा, नहीं, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कोई एक्सपेरिमेंट करते करते सच में कोई भटकती रूह या आत्मा आ जाए तो वो भयानक विनाश मचा सकता है, कोहराम मचा सकता है उस परिवार में, ठीक है। तो ऐसे चीजों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, कभी नहीं पड़ना चाहिए। बस ये मूवीज और वो जो सीरियल्स वगैरह में जो भी हम देखते हैं वहीं तक ही ठीक है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और ये एकदम 200% सच्ची कहानी है, आप मानो ना मानो, ये गुड़गांव की कहानी है। मैं YouTube चालू किया उससे भी बहुत साल पहले मुझे ये कहानी बोला गया था, मतलब रिलेटिव के थ्रू में। मैंने बहुत बार सोचा भी था कि ये कहानी शेयर करूं, पर कभी मेरा दिल नहीं करता था ये कहानी शेयर करने को क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बिंग सा कहानी है, बहुत ही भारी सा कहानी है। मतलब एक हंसता खेलता परिवार किस तरह से बर्बाद हो गया उसका कहानी है, तो मैंने बोला नहीं। लेकिन आज सोचा कि चलो आज यही कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था वो भी वीजे बोर्ड के ऊपर ही था और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस चीज के ऊपर बनाऊंगी। तो बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा। और आज की तारीख में तो प्रीति की शादी वगैरह भी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन प्रीति को जिंदगी भर इस चीज का अफसोस रहेगा कि क्यों वो और उसका भाई उस रात को वो खेल खेलने बैठा था। नहीं तो आज के तारीख में उसका भाई जिंदा होता, इस दुनिया में होता। और माँ बाप का तो पूछो ही मत, वो तो अधमरे हो गए। तो जो भी हो, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को ये सच्चा भयानक सा दिल दहला देने वाला भूतिया किस्सा कैसा लगा। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
अभी के लिए इतना ही। मिलूंगी आप लोगों से अगले कोई ऐसे ही भयंकर सा सच्चा भूतिया किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चलती हूँ, नमस्ते।